हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप दोस्तों के लिए एक लाइव ट्रेड लेके आए हैं। गोल्ड की टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, इसके मेजर लेवल्स और इसकी बाइंग प्राइस और इसका स्ट्रॉन्ग जो इसकी सेलिंग में है, स्ट्रॉन्ग बाइंग में है। साथ के इसके जो मेजर लेवल्स हैं, पाइवट पॉइंट है और इसकी बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस और एसएल डिटेल के साथ बात करते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसा कि कुछ अच्छे ब्रोकर हैं जिनकी लोकल डिपॉजिट, मतलब कि आप इजी पैसा, जैज कैश वगैरह से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रा भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो लिंक ऊपर मेंशन किया हुआ है वो ऑक्टाफेक्स ब्रोकर का, ये एक अच्छा ब्रोकर है जिसमें आप लोकल बैंक से डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रा भी ले सकते हैं। उसके बाद यूनिग्लो ब्रोकर है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, अगर आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। नीचे डू प्राइम है। ये वो ब्रोकर हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत इनमें अगर आप डिपॉजिट ले लें या विड्रा को लेके किसी किस्म का कोई इशू बनता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप ट्रेडिंग को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मौजूदा प्राइस, गोल्ड की मौजूदा प्राइस की बात करें तो वो 1949 चल रही है। 1949 गोल्ड की मौजूदा प्राइस बात चल रही है। सबसे पहले आप लेवल ड्रा करें अपने सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेवल ड्रॉ करना है, रजिस्टर ड्रॉ करना है, उसकी वैल्यू है 1965। और नीचे जो पाइवट मैंने मेंशन किया हुआ है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट है 1949.35। 1950 का मेंशन कर लें आप, ठीक है। और नीचे तीसरा, और नीचे जो स्पोर्ट है वो 1938 की है। ये तीनों ऐसे लेवल्स हैं। आज के दिन मार्केट की जो मूवमेंट है वो इन तीन लेवल के अंदर अंदर रह सकती है। गोल्ड की अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करें तो वो सेलिंग में है। अगर आप वीकली की बात करें, वीक, इस पूरे हफ्ते की बात करें या एक ट्रेंड की बात करें, वीकली ट्रेंड क्या है तो वो स्ट्रॉन्ग बाइंग में है। तो इस वीक को एंड होने में 2 दिन पड़े हैं, आज का दिन और सुबह फ्राइडे का दिन। इस 2 दिनों में मज़ीद गोल्ड की मूवमेंट जो है ना वो बुलिश होगी। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि एंट्री जो ढूंढनी है ना वो बाय में प्लेस करनी है, ऑर्डर बाय में प्लेस करना है। अच्छा, M30 टाइम फ्रेम की तरफ चले जाते हैं हम। यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ कैंडल्स जो मार्केट में बनी हैं, जो कि मार्केट को मतलब कि अभी की कंडीशन को बता रही हैं कि मार्केट की मूवमेंट जो है ना वो बुलिश हो सकती है। इन एक तो कंफर्मेशन हमें चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न की, और सेकंड सेकंड हमें कंफर्मेशन चाहिए, मेरे गले गले का थोड़ा सा इशू बना हुआ है। सेकंड ये देखें, एक तो ये पाइवट जो है ना, पाइवट 1949 वाला, मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, ऊपर की तरफ क्लोज कर चुकी है मार्केट ने इसको। इसकी कुछ शॉर्ट टर्म में क्लोजिंग जो थी सेलिंग में, कुछ M30 टाइम फ्रेम की जो कैंडल थी वो नीचे ब्रेकआउट हुई। जैसे ही मार्केट, अब ये चेक करें, ये कैंडल थी जो कि पहले तो इस कैंडल की हम बात करें। ये कैंडल हमें इशारा कर रही है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाली है। सेकंड, फिर ये कैंडल, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसको आप मारो बजो भी कह सकते हैं। तो ये जैसे ही M30 टाइम फ्रेम में मार्केट 11 बजे ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज होती है, तो 70 से 75% हम कह सकते हैं कि मार्केट की जो अब मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है वो बाइंग में है। तो हम क्या करेंगे, जैसे भी ओवरऑल मैंने बात की है कि इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बाई में है, तो हमें ऑर्डर प्लेस करना है बाय में, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो उसके चांसेस जो होते हैं ना प्रॉफिट के, वो ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं इसकी बाइंग प्राइस सेट करता हूँ, सेलिंग प्राइस आपके साथ, सॉरी बाइंग प्राइस बताता हूँ, एंट्री प्राइस, और साथ में स्टॉप लॉस मेंशन करते हैं और टारगेट भी मेंशन करते हैं। अच्छा, मैंने ये मेंशन कर दिया, गोल्ड की बाइंग अपनी प्लेस करना है, बाय की ऑर्डर अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर थोड़ा सा वेट करके ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो 1950, 50, 51 से बाइंग
का ऑर्डर जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो 1944 बन रहा है, और 1964 जो है ना वो इसका टारगेट बनेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस थे। तो आप इस ट्रेड्स को पूरा दिन वॉच करें, गोल्ड को देखें कि मूवमेंट क्या इस तरह से होती है कि नहीं हो रही। अगर देखें, एक तो सिनेरियो ये है ना कि हम बाइंग में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह से हम सोच रहे हों या जिस तरह से हमारे टेक्निकल एनालिसिस हम करके बैठ गए हों तो मार्केट उसी तरह से ही करे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चांसेस है ना कि इस सिनेरियो में मार्केट की मूवमेंट जो है ना वो हो सकती है। तो सेकंड सेकंड ये भी है कि मार्केट की जो मूवमेंट है ना वो कुछ इस तरह से भी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ा वेट करिएगा। ये देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। 1957 से मज़ीद सेलिंग की तरफ भी तो हो सकती है ना, ऐसे भी तो पॉसिबल है ना मज़ीद सेलिंग में हो। लेकिन हमने इसकी ट्रेंड के साथ चलना है, हम ट्रेंड की तरफ लेके चलेंगे। H1 की टाइम फ्रेम, सॉरी H1 टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करें तो एक प्योर सिग्नल जो है ना, परफेक्ट सिग्नल जिसको बोलते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग अब बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें अगर हम 4 से 57 की तरफ जाते हैं तो 70 पिप्स इनफ हैं, अच्छे हैं, थोड़े नहीं हैं। स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं है। स्टॉप लॉस की बात करें तो वो 50 पिप्स का बन रहा है। 50 पिप्स का जो स्टॉप लॉस है तो उसके इवज़ आपको 70 पिप्स जो है ना टारगेट आ रहा है यहाँ तक। तो ओवरऑल तो हम इस तरह से ही सोच रहे हैं या इस तरह से ही देख रहे हैं कि मार्केट जो है 1964 की तरफ जाए, हमारा टारगेट हिट करे। लेकिन इस तरह से भी पॉसिबल है, इस तरह से कम चांसेस हैं सेलिंग में। तो बाइंग में जो है ना वो 80% चांसेस हैं। तो ये मार्केट टेक्निकल तरीके से ही चलती है, इसमें कोई भी बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई 100% ऐसे ही होना है। 100% ऐसे हो सकता है, एक बार दो बार, हर बार नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि 100% कन्फर्म बता सके। कुछ वीडियो से उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।